फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं। नमस्कार, मैं हूं मधुमिता वर्मा। फेडरल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जानकारी होना भी अति आवश्यक है। इसलिए कोरोना संक्रमण से जुड़ी जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, जो बाराबंकी जिले के मित्तई पीएससी में मेडिकल ऑफिसर है। सर, फेडरल भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे है, सर, कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली लहर से किस तरह से घातक है? मैम देखिए, ये जिस ग्रुप का वायरस है उसमें बहुत सारा म्यूटेशन बहुत जल्द होता है। यस सर। तो जो पहला इसका स्ट्रेन था उस दौरान लोगों ने एहतियात बहुत ज्यादा बरते, तो उसका परिणाम ये हुआ कि काफी कंट्रोल हुआ। हालांकि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई जी, लेकिन अब लॉकडाउन जो हमारा लगा उसका वो भी काफी इफेक्टिव रहा। लोगों में अवेयरनेस भी रही। इस बार भी अवेयरनेस है, लेकिन लोगों को अंदाजा नहीं था कि इतना घातक रूप में आ जाएगा। नया स्ट्रेन है, इसका क्या, इसका इन्फेक्टिविटी भी तेज है, इसका जो है मॉर्बिडिटी भी बहुत ज्यादा है इसकी वजह से जी। और फिर भी ये प्रभावित उन्हीं लोगों को कर रहा है कि जो कोमॉर्बिड कंडीशन जिनके अंदर मौजूद है। कोमॉर्बिड कंडीशंस का मतलब है जैसे कोई डायबिटीज है, उसका अनकंट्रोल्ड शुगर है जी। डायबिटीज तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन ये कि वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर अनकंट्रोल्ड है तो किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो। ओके। दूसरी चीज की और भी कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब कोई और भी सुपर इन्फेक्शन उसको है। यस सर। कोई कार्डिक कंडीशन है, कोई कार्डिक उसको कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसका लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी डिजीज से। कोई भी सिस्टम जैसे आपका फेफड़ा हुआ, हृदय हुआ और किडनी हुआ, ये पहले से ओवरबर्डन्ड है या किसी और बीमारी से ग्रसित है, तो उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है कि इस इन्फेक्शन से लड़ना। बॉडी ऑलरेडी अब एक कोई लड़ाई है ना, दिस इज एक इन्फेक्शन है, एंटीजन आपके शरीर में एंटर कर रहा है, फॉरेन बॉडी है जी। तो उसके लिए आपका पूरा सिस्टम, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। और इम्यून सिस्टम को अच्छा काम करने के लिए आपके सारे सिस्टम, सर्कुलेटरी से लेके मतलब हृदय से लेके आपका रेस्पिरेटरी, फेफड़ा वगैरह सब अच्छा काम करना चाहिए जी सर। तो उसमें अगर कोई जी सर, जैसा कि आप जनपद बाराबंकी के मित्तई पीएससी में चिकित्सा अधिकारी हैं, तो सर यहाँ पर कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब तक कितना है? देखिए, सच तो ये है कि गांव में लोग स्कैटर्ड रहते हैं और थोड़ा बहुत अवेयर भी हो चुके हैं और कोविड प्रोटोकॉल को भी काफी हद तक फॉलो भी करते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ समारोह में ऐसा लोग नादानी कर जाते हैं तो उसको हो जाता है इन्फेक्टिव, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन स्तर थोड़ा अलग होता है जी। अक्सर लोग मेहनत कश होते हैं और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह चलता रहता है। उनका लाइफस्टाइल शहरी लाइफस्टाइल से जो भी भीड़ भाड़ की लगभग कितना आंकड़ा होगा कुछ? वो आंकड़ा बहुत इतना ज्यादा नहीं है, मतलब रेयर है। वो समथिंग परसेंटेज में 2-4% कहीं कोई है, नहीं तो है नहीं। कुछ टेस्टिंग आप करते हैं तो 100 में से 2-4% आता है, कोई पॉजिटिव में तो नेगेटिव आते हैं। ओके ओके सर, कितने लोगों को लगभग ये वैक्सीन लगाया जा चुका है आपके यहाँ? देखिए मैम, अब तक पूरा ब्लॉक का आंकड़ा में तो हमको लगता है कि 3000-4000 ऐसे के आसपास होगा। लेकिन सिर्फ पीएचसी मित्तई में कुछ ही दिन हुआ था यहाँ पे, चूंकि इतना ज्यादा हमारे पास मैन पावर से लेके वैक्सीन वगैरह सारी दिक्कतें थी, तो उसके बावजूद करीब यहाँ 14-15 डेज वैक्सीनेशन हुआ था। उसमें 361 पीपल को लगा था और एक उसमें दिक्कत थी कि रैंडम आपके पास आता था कि हाँ एक दिन पहले पता चलता था कि हाँ आजकल वैक्सीनेशन होने वाला है, तो इसमें 361 पीपल को वैक्सीनाइज किया गया। तब तक ये ओपीडी बंद करने का आदेश आ गए जी और उनको सिर्फ सीएचसी तक सीमित रखा गया। अभी वैक्सीनेशन जारी है और टेस्टिंग भी जारी है। सर, ये क्वेश्चन हमारा आपसे है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी सिटी स्कैन में संक्रमण पाया जा रहा है, क्या ऐसे में दोनों का जांच होना जरूरी है? मैम, इसके पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा। यस सर। जो सीटी स्कैन में रिपोर्ट आ रही है जी, वो एक निमोनिक पैचेस की बात करते हैं। ओके। तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो सिर्फ कोविड से ही हो, क्या बाकी इन्फेक्शन खत्म हो गया? नहीं। ओके। कोविड इन्फेक्शन अभी पेंडेमिक के रूप में हो चुका है, मानते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव आया तो हो सकता है कोई दूसरा इन्फेक्शन भी हो और कोविड भी हो सकता है। अच्छा, टेस्ट जो 3 टेस्ट करा रहे हैं, एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं, आरटीपीसीआर करवा रहे हैं, तीसरा एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाते हैं, एंटीबॉडी टाइटर कितना है। ओके। तो टेस्ट का नेगेटिव और पॉजिटिव आना और क्लिनिकल फीचर्स का मिलना, उनको तकलीफ है कि नहीं है, कैसा उनको महसूस हो रहा है, ये दोनों का इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर करे तभी ठीक है। ये खुद से लोग सोचते नहीं है उसमें आ रहा है तो मान के चले कोविड। जांच कराने का ठीक है, इफ यू आर एबल टू डू, अगर आप करवा सकते हैं तो बिल्कुल करवा लीजिए, कंफर्म
कर लीजिए, क्योंकि लकड़े उसमें अगर HRCT में आपको निकल रहा है ओके तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम तो है, ये निमोनिक पैचेस हैं, अगर कोविड नहीं है तो कोई और दूसरा इन्फेक्शन, ओके क्योंकि हर साल होता ही रहता है। ओके सर, कोरोना संक्रमण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? क्या बच्चों और बुजुर्गों में अलग अलग बीमारियां हैं? ऑलमोस्ट सेम है। देखिए मैम, दोनों का ये है ना कि इन्फेक्शन दोनों में है, दोनों इन्फेक्शन प्रोन ज्यादा होते हैं, उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है होती है बच्चों की, और इनकी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होती है, ओल्ड एज में सर्वाइवल सिस्टम डाउन होता है। तो ऑलमोस्ट लगभग इन्फेक्शन भाई, हम जब कोविड टाइम में बात कर रहे हैं तो पहले से बच्चों में अगर कोई ब्रोंकियल एस्मा वगैरह की परेशानी है तो उनको लिए ज्यादा सावधानी बरतनी होती है, उनको अलग सेपरेट रखें। जितने भी कोविड प्रोटोकॉल है उसमें हैंड वॉशिंग से लेकर सैनिटाइजेशन तक सारी चीजें, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सारी चीजों का, मास्क वगैरह। और जनरल वेलबींग के लिए जो फूड है आपका वो हेल्दी हाइजेनिक होना चाहिए। हेल्दी फूड का एक लंबा डेफिनेशन है। तो ये दोनों जो ग्रुप है ना, स्पेशल ग्रुप है, इनको जहां तक हो सके। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जैसे कोविड पेशेंट कोई है उसका केयर करना भी पड़े, तो कोशिश ये करें कि कोई जो नौजवान हो जिसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो वो पास में रहे, अपना कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उनकी केयर करें। सर, आपने हेल्दी फूड की बात की है, तो जैसे एक नॉर्मल इंसान जो मिडिल क्लास का है वो इतना अच्छा हेल्दी भोजन नहीं ले सकता है, जरूरत नहीं। मैं इसको थोड़ा सा और कहता हूँ, उस स्तर पे वो क्या ले सकता है हेल्दी? मैम देखिए, हेल्दी फूड का मतलब ये है कि कॉस्टली भोजन नहीं है, उनके गांव घर में मौजूद होता है। फूड का 7 कंपोनेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अक्सर सब लोग लेते हैं, अमीर और गरीब। बाकी बचती 3 चीजों की, विटामिन्स की बात करें और मिनरल्स की, रफेज और वाटर सब लोग लेते हैं, बस सिर्फ मिनरल्स और विटामिन्स की बात रह जाती है, और रफेज की बहुत ज्यादा आजकल, मतलब ठीक है सब लोग ठीक ठाक खाना मिलता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि मिनरल्स कितने मिले। और बॉडी हीलिंग के लिए, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए जो सेल्स वहां बनती हैं, उनसे फाइट करती हैं कोविड वायरसेस से या किसी भी इन्फेक्शन से, उनको बनने के लिए कम से कम ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अब मिनरल कहाँ से लेंगे? एक मोटा सा मैं आपको सीधी सी बात बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। फल, सलाद, पानी। जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग मीठा फल ना खाएं, खट्टे फल खा सकते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा मीठा ना हो। लोग नींबू पानी, सर्दी जुकाम होता है, नींबू पानी से परेशान है, मैं कहता हूँ उसको आप पीना तो सीखिए एक बार। लोग नहीं पीते तब भी सर्दी जुकाम होता है, कोविड वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। कम से कम विटामिन सी एक्सेस में लीजिए, उसके आप चमत्कार देखिए, परिणाम देखिए। विटामिन सी आप सीधे ले सकते हैं, अगर आपको डर लगता है तो विटामिन सी के कैप्सूल आते हैं, ये आते हैं, सब आप ऐसे भी ले सकते हैं। और नहीं समझ में आता तो क्या सर नींबू पानी इसमें फायदेमंद रहेगा? बहुत ज्यादा। मैंने एक सीजन जब है सर्दी के, अभी तो खैर कोविड सीजन है, तो आप सीधे सीधे नींबू पानी लें। बस वो है कि थोड़ा सा गले में इरिटेट जरूर करता है, लेकिन वो सिस्टम में जाने के बाद आपके इम्यून सिस्टम को जबरदस्त बूस्टअप करता है। साथ में इसमें जिंक का भी रोल है, सेल हीलिंग में जिंक का भी रोल है। साथ में जिंक, आयरन, कैल्शियम, साथ में विटामिन D3 का, विटामिन, मतलब एक कलेक्टिवली सारे विटामिन को लोग बोले कि विटामिन कितने तरह के होते हैं। जिसके पास स्मार्टफोन है उसको ढूंढे, उसके नेचुरल सोर्सेज को ढूंढे, और जो अब गरीब के पास भी लगभग फोन होता ही होता है, तो कम से कम उसको ढूंढे कि उसके सस्ते सोर्स क्या है, पपीते में क्या है, अमरूद में क्या है, नींबू पानी में क्या है ना, चिली में क्या है। सर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, कोरोना जांच में सर कोविड की जो जांच होती है और दवाइयां होती है, इसमें लगभग कितना खर्च आता है? लोग अलग अलग तरह से अपने विचार रखते हैं, सर कंफर्म कर दीजिए। देखिए, जो सरकारी सिस्टम है हमारा वो तो ऑलमोस्ट फ्री है, उसमें कोई जांच का पैसा नहीं है। और ट्रीटमेंट का भी जिसका लग रहा है, जो सरकारी सिस्टम है उसमें कुछ ऐसा पैसा का कोई बात नहीं है, वो ऑलमोस्ट फ्री है। अगर गोल्डन कार्ड धारक है तो बिल्कुल लेके जा सकता है, गरीब के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब प्राइवेट की बात आती है तो प्राइवेट में खर्च तो जितना आपको लग्जरी चाहिए, जितना ज्यादा उसमें सुविधा चाहिए, उसका हर एक चीज का पैसा होता है, और वो हजारों से लेकर लाखों तक हो सकता है। कितना दिन, दूसरा आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग रही है, कितने आपको हॉस्पिटल ज्यादा स्टे करना पड़ा, जितना ज्यादा स्टे करना पड़ा और मतलब तो उतना ज्यादा खर्चा होगा। डेली 20-25 हजार 30 हजार इतना खर्चा आता है। और मे भी अगर वेंटिंग की जरूरत पड़ गई तो फिर आईसीयू के खर्चे तो बहुत मुश्किल होते हैं, किसी भी मिडिल क्लास मैन के लिए भारी पड़ते हैं। सर वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद भी कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, और कुछ लोग की जान भी जा रही है। सर ये कितना सही है और ऐसा क्यों हो रहा है? आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। ओके, इसकी खास बात यह है, देखिए वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन इज actively injecting live attenuated or killed portion of that virus which can produce antibody in our body। तो कहने का मतलब ये है कि आप
वायरस के उस हिस्से को डाल रहे हैं जो बहुत ज्यादा आपके अंदर रोग नहीं बढ़ाएगा, लेकिन वो अपनी पहचान के लिए अपना जो एंटीजन का एक पोर्शन होता है, एपिटोप वगैरह जो होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। तो उस वही स्वरूप लेके जब रियल वायरस आएगा तो एंटीबॉडी पहले से मौजूद उनके साथ फाइट करेंगी। अब इसमें टेस्ट का भी रेलिवेंस है, जैसे टेस्ट आप करवाते हैं और एंटीजन टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, इम्यूनाइजेशन के बाद भी लोग सोचते हैं कि ये तो वायरस का अटैक हो गया। भाई ये भी तो हो सकता है कि एंटीजन के खिलाफ अभी बॉडी, आपने इम्यूनाइजेशन आज कराया, हफ्ता 10 दिन लगेगा एंटीबॉडी बनने में, या फिर 1 महीना, व्हाटएवर जो भी आपकी इम्यूनिटी स्टेटस हो, कैसा आपने खाना पीना खाया। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, टेस्ट के पीछे मत भागिए। टेस्ट जो आ रहे हैं वो आप बताना कि यस आप कोरोना के टच में हैं, इम्यूनाइजेशन के टच में हैं, तो इम्यूनाइजेशन के बाद भी पॉजिटिव आ सकता है, कोविड इन्फेक्शन के बाद भी पॉजिटिव आ सकता है, और निगेटिव आने के बाद भी कोविड इन्फेक्शन से हो सकता है कि कहीं ना कहीं दोनों चीजें निगेटिव भी आ रही हैं, तो आप पूरी तरह से निगेटिव मत मानिए, क्योंकि हर टेस्ट की एक सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी होती है। कितना वो एक्यूरेट है, कितना वो परसेंट पॉजिटिव बताता है, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट पॉजिटिव बताता है, कितना वो परसेंट वो निगेटिव बताता है। जी बिल्कुल। तो ये सब मैसेज लेके बहुत ज्यादा नहीं, जो डॉक्टर है वही डिसाइड करेगा कि हाँ क्या करना आगे। और टेस्ट को लेके घबराए नहीं, परेशान मत हो। मुझे तो सबसे ज्यादा अभी जो पेशेंट मिले उसमें सबसे ज्यादा लोग साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा परेशान हैं। खबर आ रही, पता चला उनका कोमॉर्बिड कंडीशन था, अल्कोहलिक था कोई पेशेंट, उसकी डेथ हो गई, या फिर और भी चीजें थी, कार्डियक पेशेंट था, उनको पहले से ही स्टेंट वगैरह पड़ा हुआ था, इन्फेक्शन हुआ नहीं सफाई करता। मतलब वो सोच की वजह से उनके अंदर एक ऐसा मेंटालिटी बन गई कि वो कोरोना है, कोरोना पॉजिटिव है। बिल्कुल अभी मैं जल्दी कुछ और 1-2 पेशेंट से मैं रूबरू हुआ, मैंने देखा उनको बिल्कुल वो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके मोहल्ले में 2-4 लोग थे तो उनको दिक्कत हुई, और उनको अभी जबकि SpO2 वगैरह उनका सब कुछ अच्छा है, इज ब्रीथिंग वेल, कभी कभी उनको एंजाइटी न्यूरोसिस हो जाती है, बिल्कुल अजीब सा व्यवहार करने लगते, उनको लगता है कोरोना मुझे हो गया है। तो उसको काउंसलिंग वगैरह करने के बाद, और कई बार उनको तो एक्सोलिटिक भी देना पड़ता है, तो ठीक अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक हो जाते हैं। मतलब सर ये आखिर ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर कितना होना चाहिए, और किस स्थिति में डॉक्टर के पास जाना चाहिए सर? मैम देखिए, ये चीज तो है आपका 94% एग्जैक्ट क्राइटेरिया है। अगर 94 से अबव है तो थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा जो भी आप कर सकते हैं, कि थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह होनी चाहिए। ओबेसिटी जितनी कम रहे उतना अच्छा। ओके सर। तो 94% से जैसे ही कम होता है आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और अपना वैकल्पिक ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए, और भी मेडिसिन लेना शुरू कर देना चाहिए। ओके सर। बेटर है कि एडमिशन करवा लीजिए 92 से। 92 इज फाइनल क्राइटेरिया। ओके सर हमारा एक आखिरी सवाल है कि कोरोना मरीजों के संपर्क में आप रहते हैं, तो ऐसे में खुद को आप कैसे सुरक्षित रखते हैं, और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? परेशानियां तो ये होती हैं कि पेशेंट इन्फेक्टेड है और सब लोग डरते बहुत हैं केयर करने में। तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई आप यंग हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप मास्क लगाए रहिए, सैनिटाइज करिए हाथ को, और उनको जो भी पेशेंट उसका भी मनोबल बढ़ाए रहिए, और जो भी उनको खाना पीना देना है बस थोड़ा सा आप केयर बनाए रखिए। बाकी जो 6 फीट डिस्टेंट है, उतना नहीं कर भी पाते हैं तो कम से कम मास्क पहने रहेंगे, तब भी बहुत बचत हो जाएगी। और पीपी किट में तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो पीपी किट पहनता है वही जानता है, और कहाँ तक कोई पीपी किट पहन के कोरोना पेशेंट के केयर कर पाएगा। थोड़ा बहुत उसका अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है उसको बना के रखना चाहिए, और 2 लोग हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाए, नहीं तो स्ट्रेस जो होता है वो भी आपकी इम्यूनिटी के लेवल को घटाता है। कोविड पेशेंट का केयर करने वाले भी रिस्क पे होते हैं, उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी सर आखिरी में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टे होम, स्टे सेफ। जी बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ अगर कुछ गलत करते हैं, कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं चल रहे, तो आपको थोड़ा सा डरने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, डरने की नहीं, सावधान होने की जरूरत है। और ऐसा कुछ भी नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, पहला कोरोना वेव भी गया, हम लोगों को लगा हाँ कोरोना आया गया और इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ा, कहीं हमारी इन्नेट इम्यूनिटी जो थी, हार्ड इम्यूनिटी, वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम लोग इतने डेवलप कंट्री में नहीं रहते थे। एनीवे अभी भी हम जीत जाएंगे, हमें बिल्कुल यकीन है। बस ये है कि आंधी है, थोड़ा जो कमजोर दरख्त होते हैं उनको दिक्कत होती है, बस इतनी सी बात है। सर आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। ओके सर। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।